आगे बढ़ते हैं और आज का विषय है क्राइटेरिया ऑफ गुड स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन। तो जब भी हम इवैल्यूएशन करते हैं तो हमारा तात्पर्य होता है कि प्रोसीजर कैसा होगा, असेसमेंट कैसा होगा, असेसमेंट की डिवाइस क्या होगी, इवैल्यूएशन स्कीम मूल्यांकन कैसे होगा, ये सारी की सारी बातें दिमाग में आती हैं। तो अच्छे टेस्ट, अच्छे मूल्यांकन के लिए इसके जो मानदंड हैं उसमें पहला स्थान आएगा किसका? वैलिडिटी और वैधता। टेस्ट जिस ट्रेट को नापने के लिए, जिस गुण को नापने के लिए, जिस ज्ञान को नापने के लिए बना है, उसी गुण का मापन करे, ना कि किसी अन्य गुण का, तो वह टेस्ट वैलिड कहा जाएगा। जैसे आप क्लास में गए बच्चों का मैथमेटिकल नॉलेज टेस्ट करने के लिए और वहाँ आपने लिंग्विस्टिक वाले को वरीयता दे दी, अपने क्वेश्चन पेपर में, टेस्ट में, परीक्षण में जो कुछ नाम दें आप, तो यह टेस्ट वैलिड नहीं है। लेकिन जब लैंग्वेज का मूल्यांकन करना होगा आपको और आपका टेस्ट लैंग्वेज का ही मूल्यांकन करे, ना कि किसी और बात का, तब यह टेस्ट आपका वैलिड होगा। तो वैलिडिटी या वैधता वह गुण है किसी भी टेस्ट का, किसी भी परीक्षण का, कि वह उसी बात का मापन करे जिसके लिए वह निर्मित किया गया है, बनाया गया है। अगला आपको याद आ जाएगा रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। एक टेस्ट को हम विश्वसनीय तभी कहेंगे जब उसे अगर हम कई बार लागू करें तो परिणाम वही आए। एक से अधिक बार अगर उसको हम लागू करते हैं उन्हीं बच्चों पर, तो परिणाम वही आए, तब उस टेस्ट को हम रिलायबल कहेंगे। जहाँ आपको वैधता और विश्वसनीयता दोनों में स्पष्ट अंतर समझ लेना चाहिए कि वैधता अलग है, विश्वसनीयता अलग है। विश्वसनीयता में जो मुख्य बात है वह है कंसिस्टेंसी, और वैधता में कि किस पक्ष का मूल्यांकन, किस गुण का मूल्यांकन किया जा रहा है। तीसरा बिंदु अगर लेते हैं तो वह है कॉम्प्रहेंसिवनेस, समग्रता। परीक्षण में समग्रता, it should be competent enough to test all the stipulated objectives in terms of knowledge, understanding, skill, abilities, interest, attitude, and many more traits. A test should be comprehensive. So comprehensiveness is the third criteria. अब ये थर्ड या है, फोर्थ है, पाँचवीं हो सकती है, नंबर देने की बात है, लेकिन वैधता की हम लोगों ने बात की और विश्वसनीयता की बात की और कॉम्प्रहेंसिवनेस इसकी बात की, यानी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड कॉम्प्रहेंसिवनेस, ये तीन बातें आई। चौथी बात, चौथी क्राइटेरिया, चौथा बिंदु बेहद महत्वपूर्ण है, वो है ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। यानी टेस्ट ऐसा हो, टेस्ट होगा तो टेस्ट के बाद मूल्यांकन होगा ही होगा। तो एक बार बच्चों ने जब आंसर शीट आपके हवाले कर दी तो चाहे उसका मूल्यांकन आप करें
कोई उस विषय को जानने वाला दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई और करे, लेकिन परिणाम वही आए, परिणाम वस्तुनिष्ठ हो और इसमें व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के लिए कोई जगह नहीं बची हो। अगर यह गुण है टेस्ट में तो हम कहेंगे इंडीड दिस इज एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसमें व्यक्ति के पूर्वाग्रह के लिए कोई जगह नहीं बचती है। वो आपके पेपर में आता है ना, प्राय प्रवेश परीक्षाओं में MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक लगा के आप आते हैं, तो जितने सही रिस्पॉन्स होगी उसको मूल्यांकन मैं करूं या कोई और करे, परिणाम तो वही आना है। कंप्यूटर भी करेगा तो वही परिणाम आना है। तो एक अच्छे टेस्ट में इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिविटी वाज द नेक्स्ट क्राइटेरिया। हिंदी में दोहरा दें कि पहला वैधता, विश्वसनीयता, समग्रता, वस्तुनिष्ठता। कुछ और बिंदुओं की बात कर लेते हैं। डायग्नोस्टिसिटी। कोई जब बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर तमाम तरह के परीक्षण करवाता है, एक्सरे है, ब्लड है, ये सारे चीज़ करा के आप ले आइए ताकि पता चल सके कि कारण क्या है। तो परीक्षण भी ऐसा होना चाहिए जिससे पता चल जाए कि विद्यार्थी में, बच्चे में, बालक में कौन कौन से मजबूत पक्ष हैं और कौन कौन से कमज़ोर पक्ष हैं, कहाँ कहाँ ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और कहाँ कहाँ वह वहाँ तक नहीं है जहाँ तक उसको होना चाहिए। तो जैसे डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, वो टेस्ट ना भी कराए लेकिन फिर भी कुछ डायग्नोस करेगा, बुखार नापेगा, वो भी नहीं करेगा, कुछ बातें पूछेगा, रोग का डायग्नोसिस करेगा और उसके बाद उस तरह की दवा लिखेगा, उस तरह का उसका प्रेस्क्रिप्शन होगा। तो टेस्ट में भी ऐसी ही बात होनी चाहिए कि बिल्कुल डायग्नोसिस कर दे कि बच्चे में कौन कौन सी कमियां हैं और कौन कौन से मजबूत गुण उसके पास हैं। सो स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट, उसका इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटी, इन सारी बातों का अगर पता चल जाएगा, एक अच्छा टेस्ट रहेगा। तो कितने बिंदु हो गए अभी तक? वैधता, विश्वसनीयता, समग्रता, वस्तुनिष्ठता, नैदानिकता जिसकी बात हम लोगों ने अभी की, डायग्नोस्टिसिटी कि डायग्नोसिस हो जाए कि बच्चे का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है। अगली बात जो आएगी एक अच्छे टेस्ट के लिए वह है प्रैक्टिकेबिलिटी। प्रैक्टिकेबिलिटी, बच्चा 2 साल का है और सोचें कि वह मोटरसाइकिल और स्कूटी उठाएगा और चल देगा, तो यह उस बच्चे के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तो टेस्ट ऐसा हो जिसका एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से किया भी जा सके। द टेस्ट ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम should also be as practical as possible for English medium students. For meeting this criteria, it should be easy to prepare, easy to administer, and easy in scoring. ये भी 3 जगह सरलता आएंगी कि बनाने में सहजता हो, सरलता हो, उसको लागू करने में, एडमिनिस्टर करने के लिए उसमें आसानी हो, और बाद में जब स्कोरिंग करनी हो तो सॉरी गला कुछ
तो प्रैक्टिकेबिलिटी या व्यावहारिकता, यानी कि टेस्ट बनाने में, लागू करने में और स्कोरिंग करने में सहज हो, सरल हो, आसान हो, तो यह भी एक अच्छे टेस्ट का, अच्छे परीक्षण का गुण माना जाएगा। यूँ तो बहुत बिंदु आएंगे, लेकिन एक बिंदु और जोड़ देता हूँ इसमें, वो है रोचकता। रोचकता मीन्स इंटरेस्ट। बच्चे उपकरण नहीं होते हैं, उनकी अपनी रुचियां और कुछ चीज़ों से दूरियां होती हैं। तो टेस्ट ऐसा हो कि वह बच्चों को रोचक लगे, लेकिन इस तरह से रोचक लगे कि जो टेस्ट बनाया गया है, जिस टेस्ट का कंस्ट्रक्शन किया गया है, चाहे वह टीचर में टेस्ट हो या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हो, उसके साथ कोई समझौता ना हो, लेकिन फिर भी वह रोचक बना रहे, ताकि बच्चे सहज महसूस कर सकें और अपना रिस्पॉन्स, अपना उत्तर दे सकें। तो बहुत सारी बातें हम लोगों ने की। पहले इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मेन पॉइंट्स दोहरा देता हूँ। एक अच्छे टेस्ट, एक अच्छे मूल्यांकन के लिए व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स और क्राइटेरिया? वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, कॉम्प्रहेंसिवनेस, ऑब्जेक्टिविटी, डायग्नोस्टिसिटी, प्रैक्टिकेबिलिटी और इंटरेस्ट। हिंदी माध्यम और पंजाबी माध्यम के लोग अगर इसको सुनना चाहेंगे तो उनके लिए हो जाएगा वैधता, विश्वसनीयता, समग्रता, वस्तुनिष्ठता, नैदानिकता, व्यावहारिकता और रोचकता। तो इसमें से कई ऐसे बिंदु हैं जिनको आपको याद नहीं करना है। रोचकता माने रोचकता है, बस शर्त यही है कि टेस्ट का जो मेन पर्पस है वो डिफीट नहीं होना चाहिए। डायग्नोस्टिसिटी या नैदानिकता, जिसके बारे में मैंने बोला, शब्द ही अपने आप में व्याख्या करता है। कॉम्प्रहेंसिवनेस या समग्रता या पूर्णता, पूर्णत्व, फैलाव, प्रसार, कुछ भी कहें आप। ऑब्जेक्टिव आप सारे लोग समझते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव वाले टेस्ट से गुजर के आप बीएड या डीएलएड तक आए हैं। हाँ, वैधता और विश्वसनीयता, इसमें आपको सजग रहना पड़ेगा। वैलिडिटी, वह उसी पक्ष को मेजर करे, मापन करे जिसके लिए वह बना है। और विश्वसनीयता वो है कि जो भी नापे लगातार एक ही परिणाम आए। तो ये कुछ बिंदु थे। अगर किसी परीक्षण में, किसी टेस्ट में, किसी मूल्यांकन की प्रक्रिया में है तो उसे एक अच्छा परीक्षण और अच्छा मूल्यांकन माना जाएगा।